हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सभी के बीच। काफ़ी सारी जो एक लंबी जो वेटिंग थी उसको आज हमने ब्रेक किया है, और जो हमारा पेन टैब है उसमें कुछ जैसे उसको उसकी सेटअप बनाने में थोड़ा सा अभी समय लग सकता है। तो जब पूरे सेटअप बन जाएगा तो उसके बाद से हम लोग जो है उसे स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले जो है अभी हमने कहा कि आपका क्लास जो है रेगुलर हो सके, जिसकी वजह से हम आज आपको बोर्ड के थ्रू ही जो है टीचिंग करने की सोचे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 3, 4 एंड 5 एंड 6। कह रहा इनमें से कौन सी संख्या किससे 3 से रिस्पेक्टिवली 3 से, 4 से, 5 से और 6 से डिविजिबल होगी। तो आप जब ये आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली इसका क्या करिए, आप इसका एलसीएम निकाल, जब भी ये आपसे पूछा जाए तो आप सिंपली इसका एलसीएम निकाल दीजिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, पहले 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 2 जा 4, थोड़ा सा इसको हम इधर कर दे रहे हैं, ये जो है ये हिस्सा हम देखिए। जब पेन टैब से आपका हो जाएगा स्टार्ट तो आपको एक डिजिटल बोर्ड का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। फाइनली इतना पैसा लगाया है हमने, उसमें 8,000 रुपये का पेन टैब है, तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि पैसा लगा है। और उसमें उसके बाद और भी सारी चीज़ें हैं, तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हम आपको देखिए यहाँ पे ये कॉर्नर आपको दिख रहा होगा, ये कॉर्नर दिख रहा है। तो चलिए ये कॉर्नर है, तो अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। जितने भी नंबर्स हैं उसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है, फिर उसके बाद 4 है, 5 है और 6 है। उनका एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है। सिंपली उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किसी भी संख्या से जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं रहेंगी तो उनसे अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो इट मीन्स वो उसका एलसीएम ही है या एलसीएम का मल्टीपल है। ये समझिएगा आप ज़रा ध्यान से देखिए कि अगर हम पहले 2 से रिड्यूस करें तो 2 2 जा 4 और 5 नोट डाउन हो जाएगा, 6 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। फिर 2 से एक बार रिड्यूस करिए, जब तक 2 से नहीं कट जाता है एलसीएम को लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको हम लघुत्तम समापवर्ग भी कहते हैं। तो 2 से इसको काटिए, 2 1 जा 2 और 3 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 1 जा 3। यानी हमको ऐसे नंबर से काटना है कि जो पूरी तरह से कट जाए। तो पहले हम प्राइम नंबर स्टार्ट करेंगे 2 से, फिर 3 से कट करिए, 3 1 जा 3, ये 1 आ जाएगा, नोट डाउन नीचे, और ये आ जाएगा आपका 5 और यहाँ भी आ जाएगा 1। फिर 5 से ले जाएंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर 1 और ये 1, ये और ये 1, यानी हमारा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी एलसीएम आपका आ गया 60। कितना आ गया? 60। तो फाइनली आप ये कह सकते हैं कि 60 विल बी द आंसर ऑफ ऑल ऑफ अस। तो ये हमारा विकल्प दूसरा है, ना कि पहला, तीसरा और चौथा विकल्प, है ना। फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही हम कह रहे हैं कि आपको भरोसा रखना होगा, सिलेक्शन दिलाना हमारी जिम्मेदारी है। आप ये प्लेटफॉर्म चुने हैं तो ऑब्वियसली एक कम शुल्क में आप एक लॉन्ग पीरियड का प्रीमियम ले चुके हैं और फाइनली आपको सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ आप ट्रस्ट बना के चलिए, है ना। तो चलिए देखिए आगे कह रहा है, ए कॉमन मल्टीपल ऑफ बोथ 9 एंड 7 इज ए। मान लीजिए कि 9 और 7 दोनों का कॉमन मल्टीपल, यानी ये दोनों के टेबल में आने वाला कोई नंबर ए है। मान लीजिए ए कोई नंबर है जो 7 और 9 दोनों के टेबल में, दोनों का कॉमन मल्टीपल है। मल्टीपल मतलब जो इन दोनों के पहाड़े में आए। ऐसी संख्या ये ए है जो 9 के भी टेबल में आए और 7 के भी टेबल में आए, तो 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। कह रहा दिस इज बिटवीन 1200 एंड 1300। अच्छा, तो कह रहा व्हाट इज ए। तो पहले क्या करिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। सिंपली आप क्या करिए कि 9 और 7 का एलसीएम विजिबल है, दिखाई दे रहा है क्लियरली, कोई इशू नहीं।
तो 9 और 3 का एलसीएम, तो ये दोनों, ये कंपोजिट है और एक प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का मल्टीपल ही इसका एलसीएम हो जाएगा। 9 7 जा 63, 63 आपका आंसर हो जाएगा। और 63 आपका आंसर हो गया। तो अब क्या करिए, 63 का कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे कि हमारा 1200 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली आप क्या करिए, 1200 को, अब इसका एलसीएम आ गया 9 7 जा 63, ये आपका एलसीएम आ गया। और अब जो है इसे आप क्या करिए, 63 को, 1200 को 63 से डिवाइड कर दीजिए सिंपली। तो आप ये जान लीजिए कि पहले 63 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, 63 आ जाएगा, 63 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 - 3 नॉट पॉसिबल, कैरी 1, 10 - 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा, और यहाँ 11 - 6 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब एक जीरो हम यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, जो यहाँ पर फाइनल जीरो है, क्योंकि ये इसके नीचे 10 - 3 इज इक्वल टू, और ये 11 माइनस है। तो इस तरह से आपको आ गया होगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है इन द डिवीजन, और यहाँ 1 आ गया। और फिर फाइनली अब हम कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 6, क्या कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 6 7 जा 42, 6 8 जा 48, 6 9 जा 54, 6 10 जा, तो 9 टाइम्स नियरली ले जाएंगे। 9 3 जा आपका कितना हो जाएगा, 27, 7 कैरी 2, और उसके बाद 9 6 जा 70, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 हो जाएगा। तो 54 में आपका जो 2 कैरी है वो ऐड होगा, तो 56 हो जाएगा। तो हम इसको 10 - 7 करेंगे तो 3 आएगा, 6 - 6 कैंसिल हो गया, 5 - 5 कैंसिल हो गया। तो ऑब्वियसली आप कह सकते हैं ये 3 है, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा, रिमाइंडर है ये, और रिमाइंडर है, और ये आपका क्या है, कोसेंट है। तो अब क्या है, रिमाइंडर, पहले रिमाइंडर को छोड़ो, रिमाइंडर को पहले इसमें से घटा लो 1200 में से। तो 1200 में से अगर हम 3 लेस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली 1193 आ जाएगा, और फिर हम इसमें 63 और ऐड कर देंगे, वो जो आएगा वही हमारा नंबर आ जाएगा, जो बिटवीन 1300 और 1700 के 1200 और 30 नंबर के बीच में रहेगा। तो फाइनली अगर हम इसको देखना चाहें, देखिए आराम से, 3 3 6 हो जाएगा, 9 6 15 5 कैरी 1 1 1 2, और ये आपका आ गया 1256 आपका आ जाएगा, है ना, वो नंबर होगा 1256, है ना, 1256 आना चाहिए। 10 - 7 3 आया, 6 - 6 0 हो गया, और 5 - 5 आपका 0 हो गया। 9 7 जा 63, और उसके बाद 63 1 टाइम ले गए, 10 - 3 7 आया, और यहाँ 11 - 6 तुम्हारा आ गया 5, और इसके बाद 9 टाइम 9 3 जा 27, और उसके बाद जो है 9 6 जा 54 एंड 2 56 हो जाएगा। 10 - 7 इज इक्वल टू 3, एंड 6 - 6 5 - 5 3 आपका रिमाइंडर आ गया, है ना, 19, है ना। तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। 63 मल्टीप्लाई बाय 19 कर लें अगर, कितना हो जाएगा, 9 3 जा 27, 7 कैरी 2, और 9 6 जा 54, 9 6 जा 54, 2 56, फिर यहाँ 3 है, यहाँ एक डैश बन जाएगा, और यहाँ 1 6 जा 6 आ जाएगा, 7 6 3 9, और ये 5 6 11, और फिर उसमें 3 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1200 आ जाएगा। अब उसके बाद जो है फाइनल नंबर आपसे पूछ रहा है, ये कॉमन मल्टीपल बोथ 9 and 7, एंड दिस नंबर इज बिटवीन 1200 एंड 1300। तो फाइनली 1200 और 1300 के बीच में वो नंबर आ रहा है। तो अगर हमने $1200 में से 3 लेस किया, जो रिमाइंडर था,
वो 3 हमने लेस किया तो जो नंबर आया आपका वो पूरी तरह से इससे डिविजिबल हो गया 63 से। फिर मैंने उसमें 63 ऐड किया 1193 में, 336 हो गया और 96, 15 5 कैरी 1 1 और 1 2 और 1, यही नंबर आएगा ही 100% यही नंबर आएगा। तो हो सकता है यहाँ पर आपका 5 हो, है ना, यहाँ पर आपका 5 हो और यही विकल्प आपका तब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे, ठीक है ना। चलिए पहले इसको नोट आप करिए। देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन आपके सामने तीसरा प्रश्न, आई होप देखिए, जो अगर किसी को इस तरह का इशू हो कि मतलब थोड़ा सा ब्लर आ रहा हो या धुंधला दिख रहा हो, तो आप डोंट माइंड, आप वीडियो की क्वालिटी हाइयर पिक्चर क्वालिटी कर लीजिए, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो इतना करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए जरा अगला प्रश्न है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 कह रहा है। तो पहले आप क्या करिए, फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, जो क्वेश्चन कहेगा, देखिए मैथ्स में सिंपल से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन आपको सिंपली आप कर सकते हैं कि मैथ्स के सभी क्वेश्चन का आप सिंपली सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे, जो कहे वो कर के, द फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6। तो फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6 क्या है वो जानिए। तो पहला तो 6 ही है, 6 के प्रथम गुणज, 6 के प्रथम 4 गुणज, तो 6 12 18 और 24, यही इसके 4 प्रथम गुणज हैं। और इनका सम मतलब होता है, सम मतलब होता है योग निकालना है प्यारे बच्चों, योग निकालना है, यानी इनका जोड़ करना है। तो सम 6 के जो फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हैं वो निकल गए। अब उनको हम सम कर दें, उनका भैया उनका सम करके उनका दम निकाल दें थोड़ा। चलिए देखिए भैया कैसे निकलता है इनका दम। सिंपली अगर आपको जोड़ना आ रहा हो तो 12 6 18, 18 दूनी 36 और 36 में 4 जोड़ेगा 40, 20 60, यानी सीधे आ गया 60। और अगर इस तरह नहीं आ रहा है तो सिंपली आप इस तरह से कहिए, देखिए भैया इधर देख लीजिए कितना है, पहले 6 है, ठीक है, फिर 12 है, फिर कितना है 18 है, फिर कितना है 24 है, इनको जोड़ लीजिए। ये 6 के प्रथम 4 गुणज है, 6 के प्रथम गुणज मतलब मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज का मतलब पहाड़े में आने वाली संख्याएं। तो 8 यानी 8 and 4 12, 12 2 14 and 14 6 20, 0 कैरी 2 क्योंकि कैरी लग गया 2, और 2 1 3 3 1 4 4 2 6 6 0 60। नियरली आप अब कह सकते हैं कि 60 मेरा आंसर है। तो ये विकल्प और ये विकल्प कट गया, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। बोलिए, दमदार लगा तो बिल्कुल एकदम लाइक ठोक दीजिए, तुरंत का तुरंत लाइक ठोक दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप जरा, ये अगला प्रश्न देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6। सेम क्वेश्चन है जैसा कि तीसरा है और वैसा ही चौथा है। तो आप सभी लोग पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, आप सॉल्व करिए, हम 1 मिनट का वेट कर लेंगे, आप जो है सॉल्व करिए इसको। तो बिल्कुल आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। और देखते हैं बच्चों का आंसर आ रहा है कि नहीं तेजी से। तो चलिए कर लीजिए, अपना आंसर सारा कर लीजिए, ठीक है ना। तो आई होप सभी बच्चे जो है आंसर कर चुके होंगे, ठीक है। अभी हम कमेंट बॉक्स लेते हैं, आपका कमेंट भी लेते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो हम लिखेंगे, सीधे लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। मैं आपको बता दूं कि अगर आप मीडियम इंग्लिश लेते हैं
मैथ की ऐसे सवाल आएंगे ना कि एकदम चुटकी बजा के कर लोगे, क्योंकि मैथ के जो है क्वेश्चंस केवल हिंदी में ही थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में देता है उसमें भी। और जिन बच्चों का मीडियम इंग्लिश है, कतई हम तो कहते ही नहीं कि आप हिंदी के साथ जाइए। क्यों? क्योंकि रीज़न क्या है कि अगर आपको चुनना ही था मीडियम हिंदी ही मीडियम, हम नहीं कह रहे हैं कि आप जाइए मत जाइए, आपको अगर आ रहा समझ में तो आप जाइए हिंदी मीडियम के थ्रू, लेकिन सिंपल है भाई, टाइम इतना है। और अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सारे सम्स आप स्कूल में लगा रहे हैं, कहीं और लगा रहे हैं, तो और इस समय टाइमिंग भी इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड चल रहा है, तो वाई यू गो विद हिंदी मीडियम, यू हैव टू चूज योर इंग्लिश मीडियम, दैट इज़ द बेटर प्लेटफॉर्म। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, 6 के प्रथम 5 गुणे, तो 6, 12, 18, 24 और 30, ये देखिए 1 2 3 4 5, 5 मल्टीपल हो गए। 6 के पहाड़े की 5 संख्या, मल्टीपल मतलब गुणज, गुणज मतलब किसी संख्या के पहाड़े वाली संख्या है। तो प्रथम है, फर्स्ट है ना, तो स्टार्ट भी फर्स्ट यानी 6 से करेंगे। देखिए 6 और 12 18 हुआ, और 18 36 हो जाएगा। 36 में 24 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 60 हो जाएगा, और 60 में 30 ऐड करेंगे तो तुम्हारा 90 हो जाएगा। सिंपली आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। क्या है, 6 है, फिर 12 है, फिर 18 है ना, प्लस का सिंबल बनाते जाइए, है ना, और फिर 24 है, और फिर तुम्हारा क्या है 30 है। ये आपके 6 के फर्स्ट 5 मल्टीपल है। देखिए 8 4 12 to 14, 14 6 20, 0 कैरी 2, और 1 1 2 2 4 4 3 7 7 2 9, यानी 90 विल बी योर आंसर। तो दूसरा विकल्प देखिए 54 है, 30 है, और इसके बाद 84 है, तो आपका आंसर चला जाएगा पहले के साथ। काफ़ी सारे बच्चों का आंसर जो है हमारे कमेंट बॉक्स में देखने वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि काफ़ी सारे बच्चों का आंसर सही आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है। इसी तरह से आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट तो आना ही आना है ना। ऐसे ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसी बनाती हो घोंसला, वो बोली ऊंची उड़ान भरनी पड़ती है और तिनका तिनका उठाना पड़ता। तो सेम वे में ऐसे ही जो है हंसते मुस्कुराते और एक हार्ड वर्किंग पर्सन की तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे और अपनी सक्सेस को छीन लेंगे, है ना, छीन लेंगे। ये नहीं है कि हमको वहाँ तक पहुँचना है पैर घसीटते हुए। हम लोग लंपिस डॉग नहीं है, लंपिस फ्रॉग नहीं है, वी आर द एक्टिव पर्सन, है ना। हम लोग खरगोश की तरह भागेंगे भी और जीतेंगे भी, है ना। कछुए की तरह, ठीक है कछुआ धीरे धीरे चलता है, ऐसा नहीं है, तो हर बार कछुआ ही नहीं धीरे धीरे, वो अब ज़माना बदल गया, अब उसके हिसाब से नहीं चलना, हमको थोड़ा डिफरेंट चलना होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड द यूनिट डिजिट ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 कह रहा है। अब देखिए फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 का सम जो है योग यहाँ पर आ चुका है जो कि 90 ऑलरेडी कह रहा है। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग का यही सवाल है, सेम। थोड़ा सा इसमें डिफरेंट क्या है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अलग सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्या डिफरेंस है। कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट, कह रहा है टेंस डिजिट मतलब इसके दहाई का अंक 90 है, तो इसकी इकाई यानी इसका वंस डिजिट जो है आपका क्या हो जाएगा 1 0 हो जाएगा, और इसका जो टेंस का डिजिट हो जाएगा जो इसके दहाई का अंक हो जाएगा। देखिए हिंदी है हो चाहे इंग्लिश मीडियम आप लेना रहे, आपको अगर यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको दोनों का डाउट क्लियर करूँगा। आप 9 जो है आपका टेंस का प्लेस है, तो कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट एंड यूनिट डिजिट, वंस डिजिट या यूनिट डिजिट भी इसको कहते हैं। भैया यूनिट कह दिए तो कन्फ्यूजिया ना जाइए, यही नंबर रहेगा।
तो इसके इकाई का अंक और इसके दहाई के अंकों का अंतर क्या होगा, तो 9 में से 0 घटाए तो डिफरेंस आपका आ गया, डिफरेंस आ गया भाई साहब, डिफरेंस आपको सामने दिख रहा है 9 आ गया। तो वही पूछ रहा है द डिफरेंस बिटवीन टेंस डिजिट, दहाई के अंक और इकाई के अंक का अंतर ज्ञात करना है किसका, ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6 के प्रथम 5 गुणज जो हैं उनके दहाई के अंक और उनकी इकाई के अंकों का अंतर ज्ञात करना। तो ऑब्वियसली यू कैन गेट द 9 एंड नॉट ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 विल बी योर आंसर। ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, 4 ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली तो बिल्कुल कह रहे हैं दिख रहा है। तो हमारे कैमरामैन हैं ऑब्वियसली ये कह रहा है कि दिख रहा है, तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा। तो बिल्कुल कैसा लग रहा है सेशन अभी तुरंत कमेंट बॉक्स में भर डालिए मैसेज से, और ये चीज़ कहना है कि नोट डाउन बेटा करिएगा, नहीं आ रहा बार बार रिवीजन करिए, पीछे के वीडियो जितने भी लेक्चर वीडियो उनका रिवीजन करिए, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज आपका आ गया है ना। तो हम लोग बिल्कुल डिजिटल बोर्ड के अकॉर्डिंग ही काम कर रहे हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। आपको ऐसे ही पेजेस चेंज होते रहेंगे, आपका ज़रा सा भी समय नहीं लूँगा और बिल्कुल मज़ेदार तरीके से आपको सब हर क्वेश्चंस को समझाऊंगा। कह रहा है कि अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 316, 316 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर। तो पहले इनका फैक्टर ही महोदय का कर दीजिए, 316 बबुआ तुम्हारा फैक्टर हो जाएगा आज, है ना। हाँ चलिए देखिए जरा, 2 1 जा 2 और ये इधर जाएगा 1, अरे भाई 2 1 3 1 इधर जाएगा 11, 2 कामा कहाँ लगा रहे भाई साहब, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो 158 भैया एक फैक्टर हो गवा। तो ये आपका आता है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। कौन नहीं आता है, कौन नहीं आता है, इसका फैक्टरवा जो निकलेगा उसमें कौन नहीं आता है ये आपसे पूछ रहा है। भाई साहब आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। देखिए देखिए 2 7 जा 14, अरे भाई 7 दूनी 14, 14 1 15, एक इधर गया ना, है ना, 18 हो गया। तो 2 9 जा 18, अब भैया 79 भी आता है, तो 79 है कत्तो, ये लो ये भी है, ये आते हैं इसलिए ये पूछ रहा नहीं आता कौन है, तो भैया ये भी तुम भी गलत हो गए, है ना। अब बताइए 7 और 9 क्या होता है, 7 और 9 कितना होता है बोलिए, 9 और 7 16 होता है। तो ऑब्वियसली ये 3 से नहीं कटने वाला, है ना। तो ये 1, और एक चीज़ ये भी है देखिए 1 इज़ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब जैसे कैसे देखिए, अगर मान लीजिए किसी से ना कटे तो 79 से कटेगा, 79 1 जा 79, 1 भी आया इसलिए 1 के भी फैक्टर में आता है, लेकिन ये हमारा नंबर नहीं होगा। 8 विल बी योर आंसर। वाई 8? बिकॉज ऐसा ये देखिए 158 भी इसके फैक्टर में आता है, पूछ रहा है कौन नहीं आता है, तो ये आता है इसलिए कट हो गया। 79 भी आता है तो ये आ गया फाइनली, तो हमको पूछ रहा है कौन नहीं आता है, तो ये भी कट हो गया। और 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ये कहिए कि एक सबका गुणनखंड है, तो इसलिए एक भी आया है, ये भी खट जाएगा, यह घट जाएगा। 8 विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 7 8 0 0। यहाँ पे हम देखिए लिख लेते हैं पहले, तो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इस क्वेश्चन का सल्यूशन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, SOLUTIONS, सॉल्यूशन बता रहे हैं, फैक्टर निकालना भाई साहब। और ये इस क्वेश्चन का देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन बता दिए, है ना। तुम लोग बैठे बैठे पॉल्यूशन मत कर देना, सॉल्यूशन बता रहे हैं। चलिए देखिए, देखो अगला है कि 3 7 8 0 0, पहले 2 से कटेंगे क्योंकि लास्ट नंबर 0 है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल याद करो, है ना। द नंबर विच इज लास्टेड विद 0 to 4 6 8 इज डिविजिबल बाई 2।
कोई भी संख्या जो जिसके अंत में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, ऐसी संख्या सम संख्या होती है और वो 2 से विभाज्य हो जाएगी। 2 एकम 2, एक इधर गया, 2 अठे 16 और फिर एक इधर गया, 2 नवा 18, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से काट दो भैया, 2 का पहाड़ा पीछे ना छोड़ रहा है। आगे देखिए 2 नवा 18, 2 9 18, 4 यहाँ पे जाएगा 2 4 8 और 1 जाएगा 2 5 10, 2 0 0, फिर 0 आ गया, फिर 2 से ले जाइए, 2 4 8, 1 जाएगा 2 7 14, फिर कुछ भी नहीं, 2 5 सॉरी 2 2 4 और यहाँ 2 5 10, देख लीजिए 2 5 10, 0 कैरी 1, 2 2 4 1 5, 2 4 7 14 कैरी 1, 2 4 8 1 9। अब फिर ये जाएगा आपका किस से, 3 से जाएगा, देखिए 5 2 7 7 7 14 14 4 18, ऑब्वियसली 3 से जाएगा, है ना। डिजिट का सम ऑफ इफ द सम ऑफ if the sum of digits of any number is divisible by 3 is then the whole number will also divisible by 3। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आ रही हो, तो जैसे 4 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 3 से कट गया, 3 छक्का 18, इसलिए ये पूरा नंबर जो हो जाएगा 4725 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 1 इधर गया, 3 5 जा 15, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, भाई साहब कट गया। अब फिर 3 से कटेगा, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, थोड़ा मिटा दें इनको चाचा जी को, क्योंकि बीच में फसान कर रहा है ना, ये लफड़ाबाजी हमको पसंद नहीं है। तो 3 5 जा 15 और यहाँ पे हो जाएगा 3 2 जा 6, 1 इधर जाएगा, ओहो, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये नंबर सीधे 5 से कटेगा, क्यों, 5 2 7 5 12, ओहो कट जाएगा क्या भाई साहब, 5 2 7 5 12, 3 से ही कटेगा, काटते हैं, 3 1 जा 3, 2 इधर गया, 3 7 जा 21, 1 इधर गया और 3 5 जा 15, 175, 7 1 8 5 13। अब ये 5 से कटेगा, 5 5 जा 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, अब सीधे कटेगा फिर 5 से, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, तो यहाँ सीधे लास्ट में 7 टाइम्स कटेगा और लास्ट में आपका आ जाएगा 1। देखिए काट दें थोड़ा सा, 5 7 जा 35, 1 आ गया। अब आपका देखिए पहले बार 3 बार 2 है, तो 3 बार 2 कहाँ आया है, यहाँ पर 2 बार 2 आया, भाई साहब यहीं कट गया आंसर, 3 बार 2 यहाँ आया है और ये भी 3 बार 2 है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये भी है। तो फाइनली हमको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में चेक करना है, 3 बार 3 भाई साहब, 3 बार 3 आया, 2 बार 5, 2 बार 5 आ रहा है और 1 बार 7, तो फाइनली आपका आंसर आपका दूसरे के साथ चला जाएगा। भाई साहब एकदम ज़बरदस्त आंसर सब लोग कर रहे हो, है ना। चलिए इसको नोट डाउन करिए आप लोग, है ना, नोट डाउन करिए। तो लास्ट क्वेश्चन जो भैया ये मिट गया है, 8वां और 9वां क्वेश्चन। चलिए चलते हैं। देखिए 10वां प्रश्न है, फैक्टर ऑफ 30। भैया 30 का गुणनखंड पूछ रही है ना, 30 का गुणनखंड, यानी फैक्टर मतलब होता है एक एक अक्षर जानो, गुणनखंड हम एकदम बताएंगे, कच्छो नहीं छोड़ेंगे। गुणनखंड होता है, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, आप मीन्स का होता है और 30 मतलब होता है 30 बोले तो, और उसके बाद है आर मतलब है, कारण 30 का गुणनखंडवा का है ना, 30 का गुणनखंड क्या है ये पूछ रहा, फैक्टर ऑफ 30 है ना, 30 का गुणनखंड क्या है, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ 30। लुक एट द बोर्ड, बताएंगे एकदम धुआंधार, एकदम दमदार तरीके से बताएंगे, कुछ नहीं है। तो देखिए भैया पहले 2 से जाएगा, लास्ट में कहाँ है 0 आया है ना लास्ट में,
कह रहा जिसके अंत में 0 आता है 2 से कट जाता है। अब आगे देखिए जरा, 2 1 जा 2 और यहाँ 1 गया, 2 5 जा 10, फिर 3 से काटेंगे, 3 5 जा 15 हुआ। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 1 जा 5 भाई साहब ये हो गया 2, ये आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो गया है, आपका हो गया 1 2 3 5 ये हो गया। अगर दूसरा तरीका देखना है तो पहले 30 लिख लीजिए। अब किसके किसके टेबल में भाई साहब ये आते हैं ये देखिए, 1 का पहाड़ में 1 30 हम 30, 2 15 हम 30, 3 10 में 30, 5 छक्का 30, 6 25 30, भैया 10 3 30, 15 दूनी 30 और भैया 30 से कम 30, इतना नंबर है जो इनका टेबल में जिनकरा के टेबल में ये आते खुद, यानी भैया ये सब इसके फैक्टर हैं 30 के हैं। आसान है ना। तो ये वाला तो दिया नहीं गया, इसको भैया मिटा लीजिए, जाने दीजिए ये महोदय इन काम का नए हैं। तो आगे देखिए, जब काम के नहीं तो इनको हमने मिटा लिया। ऐसी संख्याओं को आपको ढूंढना है कि जो जिनके पहाड़े में 30 आते हैं, ये भैया 30 जो गुरुजी हैं एक जिनके इनके पहाड़े में आते हैं ना, इसीलिए ये सब नंबर इनका फैक्टर यानी गुणनखंड बोल जाए, है ना। तो देखिए 1 30 हम 30 यानी 1 30 जा 30, 2 15 जा 30, 3 10 जा 30, 5 6 जा 30, 6 10 जा 30, 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 30 1 जा 30। ये नंबर कहाँ है देखिए भैया, 1 2 3 5 6 7 7 नहीं है, 10 15 ये। तो आप देखिए यहाँ से ये कैंसिल हो गया, ये भाई साहब कैंसिल है, ये भी कैंसिल है। चौथा विकल्प एकदम धुआंधार है ना, बवाल है, बवाल एकदम गर्दा बवाल कर दो भैया, है ना। हर सवाल है एकदम गर्दा बवाल है। समझ में आएगा वाह भैया, एकदम समझ में आया कि नहीं। अगर समझ में नहीं आया है तो डिसलाइक क्यों ठोक दो, कोई दिक्कत ना, लेकिन हम समझा देंगे, दिमाग में घुसा देंगे, रटा देंगे, है ना। ध्यान से बने रहिए खाली। ये सवाल दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना, ठीक है भाई साहब, दिख रहा है तो ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा हाउ मेनी टाइम्स डज 9 कम इन राइटिंग द नंबर फ्रॉम 1 to 100। अच्छा भाई साहब, ये तो जवन सवाल दे दिया, 1 से लेकर के 100 तक आप अगर लिखेंगे तो कितनी बार 9 आएगा, यही पूछ रहा है। 9 कितनी बार आएगा, 9 भाई साहब कितनी बार आते हैं। तो एक के बाद हम देखिए आपको कहना चाह रहे हैं, जब ये सवाल आए तो 20 आंसर ठोक दिया करिए, कोई बात नहीं है, फिर भी बता दे रहे हैं। देखिए कैसे 20 तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा ये देखिए। एक बार 1 से लेकर 10 के बीच में 9 आता है, एक 9 हो गया भैया। अब इसके बाद 19 हुआ 2, 19 हुआ, इसके बाद 19 हुआ 3, 29 4, 39 5, है ना। थोड़ा सा इनको अलग लिख लेना, तो यही में मिल माल जाएंगे तो बवाल हो जाएगा। अब देखिए ज़रा, ये सवाल का ये जो है सॉल्यूशन है इस सवाल का, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का, तो इसलिए भैया इनको अलग कर लिए। अब कह रहा 9 जो है 1 से लेके 100 तक की गिनती में कितनी बार आता है। एक बार 1 से 10 के बीच में आता है ये 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। उसके बाद 19 में 9 आता है, उसके बाद आता है भैया 29 में 9, भैया 3 बार होएगा। अब उसके बाद आता है 39 यानी 39 में 9, 49 में 9, भाई साहब गिनते रहिए, 59 में 9 का भाई साहब एकदम गर्दा बना दियो क्या। 39 में 9 आ गए हैं, 39 में 9 आया है। उसके बाद 79 में 9 आया है, फिर भैया 89 में 9 आया है, और उसके बाद 90 में 9 आया है, 91 में आया है, 92 में आया है, 93 में आया है, 94 में आया है, 95 में आया है, और 99 में 2 बार आया है। तो आप जान लीजिए, देखिए यहाँ से 90 से 90 1 2 3 4 5, 95 6, 96 7, 98 8, और 99 में 2 और 10 हो गया। और 9 से लेकर के यहाँ तक 89 तक 10 होता ही है, तो 10 10 20, है ना। तो ये विकल्प ठठरी बजा दीजिए इसका, और ये आपका आंसर हो जाएगा 20, है ना। गिन लीजिएगा, लिख करके गिन लीजिएगा, फंसना नहीं है, सीधे आप 20 पर आंसर करिए। ऐसे आएगा तो 1 0 बढ़ा दीजिएगा भाई साहब। अगर 1 से 1000 तक पूछेगा तो बस 1 0 बढ़ाना है,
200 खलास, है ना। बिल्कुल आंसर ऐसे ही आते रहेंगे। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। वीडियो छोटी है बड़ी ये मत माइंड करिए, एकदम ज़बरदस्त तरीके से सारा क्वेश्चन समझाएंगे, इसको नोट आप करिए, है ना। अभी जाइए मत, नोट करिए और उसके बाद जाइए, मिलेंगे अगले सेशन में, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।